नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी हिस्ट्री का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा था। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? शिवांगी सिंह। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं सतना जिले से हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया था। अंदर का माहौल कैसा था? अंदर का माहौल बहुत रिलैक्सिंग है और वहाँ पे बहुत आराम से बात करते हैं, बैठाते हैं, फिर इसके बाद जो भी है आपका स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। एवरेज कितने टाइम तक रहा होगा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू 15 मिनट 15 मिनट तक चला। जैसे मैम आप सतना से हैं, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपसे सतना से? सतना से स्पेशली तो नहीं पूछा, पर उनने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोक कथाओं के माध्यम से जिन इतिहास या जिनके बारे में इतिहास कहा गया है उनके बारे में बताइए। तो मैंने अपने इधर के आल्हा उदल जी की जो वीर गाथाएं हैं उनका उल्लेख किया, और चूंकि मेरा भजन भजन गायन भी है तो इस वजह से शायद उनने इस टाइप का प्रश्न किया मेरे से। और बाकी सर मेरे से बीएड को लेकर के प्रश्न हुए, क्योंकि मेरी डिग्री है बीएड, तो अच्छा। उस पर भी कोठारी आयोग, मैं काले मिनट्स और एनईपी 2020 क्यों लाई गई, इस तरह के सवाल हुए। इसके बाद सर ठीक है, बाकी आप। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने मैम? सब्जेक्ट में मेरे से वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी गई। मैटरनिक, बिस्मार्क, मैडम ने बोला कि आप किसके बारे में बताना चाहेंगी, मैटरनिक और बिस्मार्क, उन्हें ऑप्शन दिए थे। अच्छा तो अच्छा। मैंने बिस्मार्क का चयन किया। फिर उनने पूछा वो नहीं था। अच्छा। तो ऐसा भी होता है, जब वो पूछते हैं हम चयन कर लेंगे, फिर भी वो अपने मन से ही पूछते हैं। तो उनने बर्लिन कांग्रेस क्या था उसके बारे में पूछा। और फिर आगे ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा? महाद्वीपीय व्यवस्था क्यों लागू की, वर्ल्ड हिस्ट्री पे मेरे से 2-3 सवाल हुए हैं। बाकी इंडियन ठीक है। हिस्ट्री में? इंडियन हिस्ट्री में मेरे से अनुशीलन समिति पूछी गई, और कुछ 3 लेख पूछे गए हिंदी में लिखे हुए जिनकी वजह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की चेतना या आंदोलन की चेतना जगी हो। तो उन लेखों के बारे में मैंने सॉरी बोल दिया था, बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा था। मदन मोहन मालवीय जी का नाम लिया, उनकी मुझे पुस्तकें याद नहीं थी एक्चुअली, जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मैम, जैसे और प्राचीन भारत से? प्राचीन भारत से तो सर नहीं हुआ ज़्यादा, बस वही मेरा हॉबी पे आ गई थी मैम। हॉबी में पूछा उनने कि आप जैसे भजन गायन, तो इस एक नई शैली आई है इतिहास लेखन की, वो आप बताइए, आपके इससे रिलेटेड है भजन से, या फिर कैसे हम इस भजन गायन का या जो भी है संगीतों का यूज करके हिस्ट्री को समझा। प्रमाणित कर सकते हैं। वो एक नई धारा, तो वो भी मुझसे नहीं बनी, मैंने सॉरी बोल दिया था। मैं गेस कर रही थी एक्चुअली, पर कर नहीं पाई। उनने बोला फर्स्ट सेमेस्टर की पहली ही लाइन है वो, नहीं समझ पाई मैं मैम का। इसके अलावा मैम, जैसे प्राचीन भारत में हड़प्पा या वैदिक सभ्यता, ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, मुझसे हड़प्पा वैदिक सभ्यता पे नहीं हुई बात। मिडावल नहीं मिडावल नहीं, मेडाइवल पे भी नहीं, बस यहीं जैसे तक मेरा। और मराठा या सिख? नहीं नहीं, बस उनने पूछा था वही जब लोक कथाओं वाला, तो मैंने छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जी का नाम लिया। मैंने सोचा शायद इनसे पूछ लें, काफी तैयार किया था, अच्छा पर अच्छा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए। इनके अलावा मैम और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, अंदर पूछा गया हो? और क्वेश्चन। जैसे करंट से रिलेट किया हो कोई? जी जी, बाकी बस यही था, ज़्यादा और सवाल पूछे नहीं गए। जो मुझे याद थे मैंने बता दिए। भजन पे हुआ मेरा, बीएड पे चला, वर्ल्ड हिस्ट्री पे चला, मैं कंक्लूजन बताए दे रही हूँ। और लास्ट अनुशीलन समिति, या कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा सा बात कर लिए, बंगाल विभाजन के समय इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे, और वही 3 लेखों के बारे में पूछा स्वतंत्रता संग्राम को जगाने के। तो मेरा थोड़ा इस तरह का था। लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छा बोर्ड है, और बोर्ड सारे ही अच्छे हैं एक्चुअली, पर वहाँ पे जो बातचीत है वो प्रॉपर होती है, आपको रिलैक्स करते हैं, इसके बाद स्टार्ट होता है। मेरे से लास्ट में आते टाइम पूछा भी उनने कि और कुछ कहना है आपको, तो मैंने बोला सर बस आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो स्माइल किया अच्छा। उन्होंने, और मैं फिर आ गई। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच।